हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई वेब सीरीज दहाड़। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज थोड़ी बड़ी है सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सीरीज स्टार्ट होती है मांडवा राजस्थान से, जहाँ पर ठाकुर साहब एक कंप्लेंट फाइल करने आए थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी रागिनी के साथ अल्ताफ नाम के एक लड़के ने जबरदस्ती की है। वो उसे किडनैप करके ले गया और फिर उससे जबरदस्ती की। ठाकुर साहब वहाँ के बड़े आदमी थे, इसकी वजह से पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ रहा था। उस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर देवीलाल सिंह, कैलाश बारगी और अंजलि भट्ट। ठाकुर साहब के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगा रहे थे। एक्चुअली जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब उन्हें पता चलता है अल्ताफ और रागिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर साहब को इसके बारे में पता चल गया। वो रागिनी को वापस ले आए और उसे बंद करके रखा है। अंजलि और देवी सिंह जब रागिनी का बयान लेने जाते हैं तो ठाकुर साहब उन्हें बयान नहीं लेने देते। वो रागिनी से मिलवाते भी नहीं। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें डर था कि अल्ताफ के साथ जरूर कुछ बुरा होगा, इसलिए वो अल्ताफ को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस के पास सारे सबूत थे कि रागिनी और अल्ताफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। देवी सिंह को ऊपर से ऑर्डर मिलती है कि अल्ताफ को सजा होनी चाहिए। देवी सिंह को इस बात के लिए बहुत सी रिश्वत मिलती है। देवी सिंह ये बात अंजलि को बताता है। दोनों मिलकर एक रास्ता निकालते हैं और अल्ताफ को स्टेट के बाहर छोड़ाते हैं। अगले दिन वो बताते हैं कि अल्ताफ के कुछ लोग आए थे और उसे भगाकर ले गए। अल्ताफ को पकड़ने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर कैलाश को दी जाती है। तो वही वहां पर एक और आदमी आता है जो कुछ रिपोर्ट लिखाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वो भी झूठ बोलता है कि उसकी बहन को एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया। पॉलिटिकल लोग वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं और पुलिस वालों को इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। अंजलि कृष्णा के घर जाती है तो उसे पता चलता है कृष्णा की उम्र 28 साल थी। उसे एक लड़के से प्यार हुआ था और वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़के के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए लड़का और वो भागकर शादी करने वाले थे। कृष्णा ने कभी भी उस लड़की को अपने भाई से नहीं मिलवाया था, लेकिन भाग जाने से पहले उसने चिट्ठी लिखी थी कि वो शादी करने के लिए भाग रही है। घर के थोड़े जेवर और पैसे लेकर वो भाग गई थी। उसके भाई से पता चलता है कि 58 डेज हो गए कृष्णा को जाकर, लेकिन आज तक उसका एक भी कॉल या मैसेज नहीं आया है, इसलिए उसके भाई को उसकी चिंता हो रही थी। जब अंजलि कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कृष्णा किसी इमरान नाम के लड़के के साथ बातें करती थी, लेकिन उसके भाई ने तो जावेद नाम बताया था। अंजलि जब उसके भाई से पूछती है तो वो बताता है कि उसे लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने झूठ बोला था कि वो मुस्लिम लड़के के साथ भागी है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट कोई नहीं लिख रहा था। तो वही ठाकुर साहब के आदमियों को भी उस इमरान नाम के लड़के के बारे में पता चलता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर अंजलि आती है और उसे बचा लेती है। वो इमरान से पूछती है कि वो कृष्णा से क्यों बातें करता था। इमरान उन्हें बताता है कि ये सिम कार्ड उसके नाम पर है, लेकिन उसे यूज उसकी बहन फातिमा करती थी। जब फातिमा के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है 6 महीने से फातिमा गायब है। वो किसी लड़के से प्यार करती थी और वो उसके साथ भाग गई। जो स्टोरी कृष्णा की थी वही सेम स्टोरी फातिमा की थी। पुलिस वाले फातिमा के कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी किसी से बहुत बातें किया करती थी। सारी बातें ज्यादातर आधी रात को होती थी। जब उसका नंबर ढूंढा जाता है तो वो भी मोबाइल किसी लड़की का था। जब उस लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो भी गायब हो चुकी थी। उसकी भी कहानी सेम थी। ऐसे लिंक जोड़ते हुए पुलिस वालों को पता चलता है 25-26 लड़कियां ऐसे ही गायब हुई थी। सारी लड़कियां 28 से 30 साल की थी। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए घर वालों का कहना था कि अच्छा हुआ भाग गई। और लड़कियां बालिग थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने भी इस केस को सीरियसली नहीं लिया था। इसलिए पुलिस वाले इस पर अब सीरियसली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो वही अंजलि की माँ चाहती है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, इसलिए वो हमेशा उसके लिए रिश्ता ढूंढते रहती है। लेकिन अंजलि को अभी शादी नहीं करनी। वैसे तो उसका एक बॉयफ्रेंड है सनी, लेकिन मामला ज्यादा सीरियस नहीं था। पुलिस को खबर मिलती है कि कृष्णा की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी एक हॉस्पिटल में है। जब वो वहां जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कृष्णा की कुछ टाइम पहले मौत हुई थी। उसकी डेड बॉडी एक पब्लिक वॉशरूम में मिली थी, शायद उसने पॉइजन खा लिया था। कृष्णा की जब बॉडी मिलती है तो वो शादी के जोड़े में थी, लेकिन अभी तक सिंदूर नहीं था। इसका मतलब
अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम से ये पता चला था कि मरने से कुछ टाइम पहले ही वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन वो रेप नहीं था, क्योंकि बॉडी पर कोई भी मार्क्स नहीं थे। और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है इस तरह बहुत सी लड़कियों की बॉडी वॉशरूम में ही मिली थी। सारे केसेस रीओपन किए जाते हैं। पुलिस को लगा था कि ये कोई सुसाइड वाला मामला होगा। लड़के ने शादी से इनकार किया और लड़की ने सुसाइड किया, इसलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और वैसे भी वो लड़कियां बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए ज्यादा किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की थी। सारी लड़कियों के कॉन्टैक्ट चेक करते हुए अंजलि को सिंदूरा नाम की एक लड़की का नंबर मिलता है, जो भी इसी तरह फंसी थी, लेकिन वो अभी जिंदा थी। अंजलि सिंदूरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और कुछ भी बात नहीं करती। सिंदूरा की शादी हो चुकी थी और उसका एक छोटा बच्चा था, लेकिन इस बात से सिंदूरा काफी डर गई थी कि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है। यहाँ तक कि वो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बचा लेता है। तो वही हम देखते हैं एक आनंद नाम के प्रोफेसर को, जो कॉलेज में हिंदी पढ़ाता है। उसकी फैमिली की बात करें तो उसकी एक वाइफ है वंदना, जो एक बड़े से होटल में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब करती है, और वहाँ के मैनेजर जय के साथ उसका अफेयर चल रहा था। आनंद का एक छोटा बेटा है जो स्कूल में पढ़ता है। आनंद की बात करें तो आनंद एक लेक्चरर है और साइड बाय साइड वो एक वैन में लाइब्रेरी चलाता है। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन वो उस वैन को लेकर अलग अलग गांव जाता है। वहां जाकर वो बच्चों को पढ़ाता और उन्हें वो बुक्स रीड करने देता। आनंद का एक भाई है जो ज्वेलर है। एक्चुअली आनंद का ये फैमिली बिजनेस था ज्वेलर का, लेकिन आनंद को ये सब पसंद नहीं, इसलिए सारा बिजनेस उसका भाई संभालता है। उसकी भाई एक नई कार लेता है और आनंद को टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। आनंद के पापा को भी पता चल गया था वंदना के अफेयर के बारे में, इसलिए वो उसे डांटते हैं कि ये सब करना बंद करे। आनंद का भाई भी आनंद को इसके बारे में बताता है, लेकिन आनंद इस बात पर ध्यान नहीं देता। तभी हम देखते हैं आनंद आकर अपनी वैन में बैठता है। उसकी वैन में एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे मोबाइल्स थे, और जो लड़कियां अभी तक गायब हुई थी उन सब के फोटोज, यानी कि आनंद ही वो किलर था। वो लड़कियों से बात करने की कोशिश करता और उनसे फ्रेंडशिप कर लेता, जिसके बाद उन्हें शादी का वादा करके बुलाता। आनंद अपने बेटे को वैन में आने नहीं देता था, इसलिए एक दिन जब वो बाहर जा रहा था तो उसका बेटा धीरे से वो बॉक्स ओपन करता है और उसमें बहुत सारे मोबाइल देखता है और एक मोबाइल खुद के लिए रख लेता है। आनंद को इस बारे में नहीं पता था। एक दिन वंदना आनंद को बताती है कि उसका जय के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर आनंद को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वंदना से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे छोड़कर ना जाए। वंदना भी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। 2 दिन बाद आनंद जय के होटल जाता है, और जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा था तभी जाकर उसका ड्रायर चेंज कर देता है। जब जय आकर उसको हाथ लगाता है, करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वहां पर आती है और उन्हें ये एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन स्टाफ के एक मेंबर से उन्हें पता चलता है कि ये ड्रायर चेंज हो चुका है। ये ड्रायर जय का था ही नहीं, जिसके बाद पुलिस वाले इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। वंदना काफी डरी हुई थी कि उनकी अफेयर की बात सबको पता ना चल जाए। तो वही आनंद का बेटा स्कूल में जाकर मोबाइल ऑन करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ पॉर्न देखने लगता है। मोबाइल ऑन होने के बाद पुलिस वालों को उसका लोकेशन मिलता है। वो जब स्कूल जाती है तो वहां पर उन्हें बच्चों के हाथ में वो मोबाइल मिलता है। उन बच्चों में देवी सिंह का बेटा भी था। आनंद के बेटे से पूछताछ करने पर वो बताता है कि ये मोबाइल उसने पापा के बॉक्स में से चुराया था। पुलिस वाले आनंद को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन आनंद बताता है कि ये मोबाइल तो उसे रोड पर पड़ा मिला था। जब भी वो यहाँ वहाँ कहीं जाता है गांव में, तो कुछ ना कुछ सामान मिलता रहता है, और वो सारा सामान वैन के एक बॉक्स में रखता है। पुलिस वाले आकर उसकी वैन की तलाशी लेते हैं। वहां पर उन्हें बॉक्स तो मिलता है, लेकिन उन लड़कियों के फोटो और बाकी के मोबाइल नहीं मिलते। वहां पर मोबाइल थे, लेकिन वो कुछ और मोबाइल्स थे। आनंद को पहले ही पता चल गया था कि उसके बॉक्स में से एक मोबाइल गायब है, इसलिए उसने पहले ही सारे सबूत क्लियर कर दिए थे। अब पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें आनंद को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अंजलि को अभी भी आनंद पर डाउट था, इसलिए वो रात को फिर से वैन की तलाशी लेने जाती है। तभी वहां पर कोई वैन का दरवाजा बंद करता है और गाड़ी चलने लगती है। जब दरवाजा खुलता है तो अंजलि बाहर आकर आनंद को मारने लगती है, क्योंकि आनंद ने ही ऐसा किया था। तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं और अंजलि को रोकते हैं। आनंद बताता है
कि अंजलि विदाउट परमिशन उसकी बहन की तलाशी ले रही थी। वो अंजलि पर आरोप करता है कि वो उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही है, जिसकी वजह से देवी सिंह अंजलि पर गुस्सा होते हैं। वो आनंद से माफी मांगते हैं और उसे कोई कंप्लेंट ना करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद आनंद वहां से वापस जाता है। सबको लग रहा था कि आनंद कितना इनोसेंट है, इतना अच्छा आदमी है, फिर भी अंजलि उस पर डाउट कर रही है। अगले दिन अंजलि को पता चलता है कि आनंद की वाइफ वंदना का जय के साथ अफेयर चल रहा था। वो जाकर वंदना से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने आनंद को बताया था अपने और जय के अफेयर के बारे में। वंदना बताती है कि उसने आनंद को बताया था और आनंद बहुत नाराज हुआ था। लेकिन अंजलि ये सुनकर शॉक थी कि ये बताने के कुछ टाइम बाद ही जय की मौत हुई। वो वंदना से इस बारे में पूछती है, लेकिन वंदना का कहना था कि उसके पति काफी इनोसेंट है, वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आनंद को पता चल गया था कि पुलिस को अब उस पर डाउट रहेगा, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो अपने भाई के घर ड्रिंक लेकर जाता है और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। जब उसका भाई किसी काम से अंदर जाता है तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसके बाद उसका भाई सो जाता है। जिसके बाद आनंद अपने भाई की फिंगरप्रिंट वाली बोतल लेकर उसके कार की स्पेयर कीज लेकर वहां से चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए अंजलि को आरती नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिसका कॉल अभी एक्टिव था। अंजलि आरती के घर जाती है, लेकिन आरती झूठ बोलती है कि वो दिव्या है और उसकी बहन आरती कहीं बाहर गई है। अंजलि के जाने के बाद आरती फिर से आनंद को कॉल करती है और उसे बताती है कि पुलिस यहाँ पर आई थी। जिसके बाद आनंद उसे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द भागना होगा, वो लोग भाग के शादी करेंगे। ये सुनते ही आरती कुछ कहने और पैसे लेकर आनंद के साथ भाग जाती है। आनंद इस बार जानबूझकर अपने भाई की कार में आरती को ले जाता है। वो एक होटल में रूम बुक करता है, जहाँ पर वो दोनों रात को रुकते हैं। आनंद उसके साथ इंटीमेट होता है और उसके फोटोज लेने लगता है ताकि वो मेमोरीज क्रिएट कर सके। अगले दिन वो आरती को कहता है कि कल कॉन्डम फटा हुआ था, इसलिए उसे पिल लेनी चाहिए, इसलिए वो कल सुबह उसके लिए पिल लाएगा। तो वही अंजलि अपने बॉयफ्रेंड सनी से मिलने गई थी। सनी कहीं बाहर जॉब पर जाने वाला था और वो लास्ट टाइम मिल रहे थे। दोनों इंटीमेट होते हैं और अंजलि आने के बाद पिल खाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि सारी लड़कियां इंटीमेट होने के बाद मरती थी, वो कोई गोली खाती थी जिसमें पॉइजन था। अंजलि को लगता है जरूर वो लड़कियां भी गर्भ निरोधक गोलियां ही खाती होंगी। वो कॉल करके देवी सिंह को इस बारे में बताती है। अगले दिन आनंद आरती को भी एक गोली देता है और उसे वही बोतल देता है जिस पर उसके भाई के फिंगरप्रिंट्स थे। वो आरती से कहता है कि ये गोली खाने के बाद उल्टी हो सकती है, इसलिए वो पब्लिक वॉशरूम में जाकर उसे खाए। आरती वैसा ही करती है और गोली खाने के बाद तुरंत उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि गोली में साइनाइड था। और आनंद वहां से चला जाता है। पुलिस वालों को खबर मिलती है कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। अंजलि जब वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि ये आरती थी, कोई दिव्या नहीं। उसे बहुत बुरा लगता है कि वो आरती को बचा नहीं पाई। आरती के पोस्टमार्टम से पता चल जाता है कि उसने गर्भ निरोधक गोली खाई थी। आरती की बॉडी फ्रेश थी, जिसकी वजह से ये पता चल गया था। बाकी लड़कियों की मौत को काफी टाइम हो गया था, इसलिए पोस्टमार्टम से वो पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने कौन सी टैबलेट खाई थी। वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो वहां पर आनंद के भाई शिव की ही कार थी। जब आरती के पास जो बॉटल पड़ी थी उसको भी स्कैन किया जाता है तो उस पर शिव के ही फिंगरप्रिंट्स थे, इसलिए पुलिस शिव को अरेस्ट कर लेती है। शिव समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और शिव एक ज्वेलर था और ज्वेलरी बनाने के लिए साइनाइड की जरूरत पड़ती थी, इसलिए अब क्लियर हो गया था कि शिव ने ही सारे मर्डर्स किए हैं। लेकिन शिव को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसने थोड़ी सी ड्रिंक की और वो टेबल पर ही सो गया। आनंद ने बहुत ही आसानी से शिव को फंसा दिया था, लेकिन अंजलि को अभी भी आनंद पर ही डाउट था। उसे यकीन था कि ये सब कुछ आनंद ही कर रहा है, क्योंकि अगर शिव कर रहा होता तो इतने सारे प्रूफ्स अचानक कैसे उसके बारे में मिलते। अभी तक इतने मर्डर्स हुए थे लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं मिला था, और एक ही वक्त इतने सारे प्रूफ्स मिलना अंजलि को थोड़ा डाउट आ रहा था। जिसके बाद अंजलि जाकर वंदना से बात करती है। वो उसे बताती है कि जय की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसका किसी ने मर्डर किया था। वो वंदना से कहती है कि उसे पूरा शक आनंद पर ही है। वो सारी लड़कियों की फोटोज दिखाती है जिनकी मौत हो चुकी थी। वो वंदना से कहती है कि देखिए अगर वो किसी लड़की को पहचानती है, लेकिन वंदना का कहना था आनंद या शिव कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो वही शिव की वाइफ आनंद को कंटिन्यूअसली कॉल कर रही थी
कि वो शिव को बाहर निकालने में मदद करे, लेकिन आनंद उसका कॉल नहीं उठा रहा था। वंदना जब घर आती है तो उन फोटोज को वो फिर से देखने लगती है। उसे याद आता है कि उसके घर में जो ज्वेलरीज है उसमें से बहुत सी ज्वेलरीज उन लड़कियों ने भी पहनी हुई थी। उसे पता चलता है कि आनंद ही ये सब कुछ कर रहा है। वो आनंद पर गुस्सा करती है और उसे इस सब के बारे में पूछने लगती है। आनंद को पता चलता है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो वंदना को वॉशरूम में बंद कर देता है और घर में से सारी ज्वेलरी और कैश लेकर भाग जाता है। वंदना पुलिस वालों को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। अंजलि वंदना से कहती है कि उसे आनंद के खिलाफ बयान देना होगा। वंदना इसके लिए मान जाती है। तो वही अंजलि सिंदूरा के पति से कांटेक्ट करती है। पति के कहने पर सिंदूरा पुलिस वालों को सब बताने के लिए तैयार होती है। वो बताती है कि आनंद ने मयूर बनकर उसे फंसाया था। पहले उसके साथ दोस्ती की और फिर प्यार के बड़े बड़े वादे। एक्चुअली सिंदूरा भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। घर में दहेज देने के पैसे नहीं थे, इसलिए शादी नहीं हो रही थी। उम्र लगभग 28 साल हो गई थी। शादी का प्रेशर था और तब मयूर उसकी लाइफ में आया, जो उससे प्यार के बड़े बड़े दावे करने लगा। सिंदूरा को लगा कि मयूर उससे बहुत प्यार करता है। मयूर ने उसे बताया कि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए उन्हें भागना होगा। सिंदूरा भी मान गई और उसके साथ भाग आई। वो लोग एक लॉज पर रुके और वहां पर इंटीमेट हुए। अगले दिन मयूर ने उसे कहा कि कॉन्डम फट गया था, इसलिए उसे पिल लेनी होगी। सिंदूरा ने जब वॉशरूम में जाकर उस पिल को अपने टंग पर रखा, तभी वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। घर वालों को कॉल किया गया और उसके पेरेंट्स आ गए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ छुपाना ही बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने सिंदूरा की दूसरी जगह शादी कर ली। इसलिए अब तक सिंदूरा कुछ नहीं बता रही थी। अंजलि उसे मयूर को पहचानने के लिए कहती है। वो उसे कुछ फोटो दिखाती है जिसमें सिंदूरा आनंद की फोटो चूज करती है। अभी पुलिस वालों को आनंद के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल गए थे, लेकिन आनंद फरार था। अंजलि शिव के पास जाती है और उसे उस रात के बारे में और याद करने के लिए कहती है। तो शिव उसे सब कुछ बता देता है कि आनंद किस तरह ड्रिंक लेकर आया था। और जब शिव अंदर गया और ड्रिंक करने आया तो कुछ टाइम बाद ही वो सो गया। इससे अंजलि समझ जाती है कि आनंद ने जरूर कुछ गड़बड़ की थी। वो उसके घर की तलाश लेती है तो वहां पर आनंद के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और शिव की कार की स्पेयर कीज गायब थी। इससे ये क्लियर हो गया था कि आनंद ने शिव को फंसाया था और शिव को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आनंद की तलाश अभी जारी थी। पुलिस वालों को खबर मिलती है कि आनंद की वैन एक टोल नाके से गुजरी है। पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, लेकिन उसने वैन किसी को बेच दी थी और वो आदमी वो वैन लेकर जा रहा था। अभी पुलिस वालों के पास आनंद के बारे में कुछ भी क्लू नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि आनंद कहीं गया ही नहीं था, वो अपने पापा के घर में छुपा था। आनंद के पापा को जब पता चलता है तो वो आनंद को पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन आनंद उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो पुलिस को बता देगा कि किस तरह उन्होंने अपनी वाइफ को मारा है। एक्चुअली आनंद के पापा ने उसकी माँ का मर्डर किया था और बच्चों को कहा था कि पुलिस वालों को ये बताए कि उनकी माँ सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई है। आनंद की धमकी देने पर उसके पापा रुक जाते हैं। वो अपने पापा से पैसे लेता है और वहां से भाग जाता है। उसके पापा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उसकी खोज कर रही थी, लेकिन आनंद फरार हो जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं आनंद रिचर्ड बनकर एक मरियम नाम की लड़की के साथ गोवा में शादी कर लेता है। वो उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था। एक्चुअली आनंद मरियम के साथ पहले से बहुत चैटिंग किया करता था। पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि आनंद एक कैफे में जाकर मरियम नाम की लड़की के साथ वीडियो चैट किया करता था। वो मरियम का पता लगाते हैं, लेकिन मरियम कुछ टाइम पहले ही वहां से जा चुकी थी। वो मरियम की खोज कर रहे थे, लेकिन आनंद ने उसका मोबाइल ही तोड़ दिया था ताकि मरियम के साथ कोई भी कांटेक्ट ना कर सके। आनंद चाहता है कि अब मरियम को जल्द से जल्द एक बच्चा हो। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि फैमिली वाले आदमी पर कोई जल्दी डाउट नहीं लेता। तो वही राजस्थान में ठाकुर साहब फिर से कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनकी बेटी ज्वेलरी लेकर भाग गई है, इसलिए वो अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते थे। देवी सिंह उन्हें समझाते हैं, लेकिन ठाकुर साहब नहीं मानते और कंप्लेंट कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर कैलाश को पता चल गया था कि अल्ताफ को भगाने वाले और कोई नहीं बल्कि अंजलि और देवी सिंह है, लेकिन उसने सीनियर ऑफिसर्स को यह बात नहीं बताई। उल्टा उसने रागिनी को भागने में मदद की और उसकी और अल्ताफ की शादी करवाई। और रागिनी कोर्ट में आकर बयान देती है कि अल्ताफ ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी,
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की है। जिसके बाद अल्ताफ के खिलाफ जो कंप्लेंट थी वो नील हो जाती है। तो वही गोवा में आनंद अपना नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता है। वो वहाँ के एक स्कूल में पढ़ाता था और वहाँ के बस स्टॉप पे आकर वो फिर से एक लड़की के साथ बात करने लगता है। उस लड़की का नाम था रेणुका। आनंद उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है। आनंद रेणुका से बड़े बड़े प्यार के दावे करता है और रेणुका भी मान जाती है। आनंद मरियम से कहता है कि उसने और एक जॉब ज्वाइन कर लिया है। वो सैटरडे संडे गांव के बच्चों को पढ़ाने वाला था, इसलिए उसे सैटरडे संडे घर के बाहर रहना था। मरियम भी मान जाती है। आनंद जब चला जाता है, मरियम एक फ्रिज रिपेयर करने वाले को बुलाती है। उसके पास कैश नहीं थी, इसलिए वो ऑनलाइन पेमेंट करती है। जैसे ही वो डेबिट कार्ड यूज करती है, पुलिस वालों को उसका एड्रेस पता चलता है। अंजलि और देवी सिंह मरियम के घर आते हैं और उसे आनंद के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो उसे आनंद को कॉल करने के लिए कहते हैं। जब वो आनंद को कॉल करती है तो पुलिस वाले उसका मोबाइल ट्रेस करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को उसका मोबाइल एक स्कूटी की डिक्की में मिलता है। आनंद हमेशा ऐसा ही करता था, वो अपना मोबाइल दूर कहीं छोड़ता था ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। लेकिन अंजलि जानती है कि आनंद जरूर उस लड़की को लेकर किसी होटल में गया होगा, इसलिए पुलिस वाले उस एरिया में से जितने भी होटल्स थे उन होटल के ओनर को आनंद की फोटो भेज देते हैं। एक जगह पर उसका पता चल जाता है और पुलिस वाले वहां पर जाते हैं। तभी आनंद रेणुका के साथ था। वो रेणुका को कह रहा था कि उसका कॉन्डम फटा था, इसलिए कल उसे पिल खानी होगी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और आनंद को पकड़ लेती है। जिसके बाद पुलिस वाले मीडिया को बता देते हैं कि आनंद ने किस तरह से मर्डर किए थे और आनंद को जेल में डाला जाता है। अंजलि उससे पूछती है कि उसने इतनी मासूम लड़कियों को क्यों मारा। आनंद का कहना था कि वो लड़कियां मासूम नहीं थी, वो कैसे किसी के साथ बिना शादी के सो सकती है। अगर वो सोती है इसका मतलब वो लड़की अच्छी नहीं है और उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। आनंद अंजलि से कहता है वैसे तो पनिशमेंट अंजलि को भी मिलनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि देवी सिंह शादीशुदा है वो उसे पसंद करती है। अंजलि उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और एक ऑफिस चली जाती है। एक्चुअली अंजलि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, जिसके कारण कुछ लोग उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते थे। उसके पापा इस बात से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने उनका सरनेम चेंज कर दिया था। अंजलि उसी ऑफिस जाती है और अपना सरनेम फिर से चेंज करती है। वो जो है वही बनकर रहना चाहती थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये था दहाड़ सीरीज का एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज में हमें पहले से पता था कि किलर कौन है, लेकिन सस्पेंस ये था कि पुलिस वाले उस किलर को कैसे पकड़ते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, ये आपको बोर नहीं करेगी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।